हाय गाइस। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोपट फिश करी एंड पोपट फिश फ्राई। हमारे साथ है जग। तो आज हम दोनों मिलके फिश करी और फिश फ्राई बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से हमने पत्थर लिया है। पत्थर पे घिस के धोने से फिश का जो भी गंदापन है वो सब निकल जाएगा और फिश खाने में अच्छी लगेगी। अगर आपके पास पत्थर नहीं है, आप चाहे तो ज्वारी का आटा ले सकते हैं, बाजरे का आटा ले सकते हैं। उसे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दे फिश के ऊपर और अच्छे से बाजरे का और ज्वारी के आटे से अच्छे से धो के ले सकते हैं। इस तरह से अच्छे से धोने से फिश जो है स्मेल नहीं आएगी और खाने में एकदम टेस्टी लगेगी। और ये देखिए हमने अच्छे से फिश जो है धो करके ले लिया है। अब हम चलते हैं करी बनाने के प्रोसेस में। अब हम चलते हैं पकाने के प्रोसेस में। मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है। मैंने यहाँ पे नारियल ले लिया है, इसको ग्राइंड करके ले लेंगे। अदरक थोड़ी सी आधा छोटी चम्मच अजवाइन और अच्छे से ग्राइंड करके ले लेंगे। देखिए थोड़ा सा नारियल, अदरक और अजवाइन करूँगी। पहले मैं ग्राइंड करके ले लूँगी ऐसे। थोड़ी सी खसखस, मिक्सी को चला लेंगे। ये देखिए अच्छे से पेस्ट हो गया ये। ऐसे ही जो पेट के नीचे का हिस्सा है वो निकाल लूंगी मैं। आधे पीसेस को फ्राई में यूज करेंगे, आधे पीसेस को करी में यूज करेंगे। ये देखिए इस पीसेस को मैंने अब फ्राई में निकाल करके लिया है। जो इसके मुंडी का पार्ट है वो मैं करी में यूज करूंगी। आप देख सकते हैं इस मुंडी को। छोटी चम्मच मसाले वाली रेड चिली पाउडर। मैंने यहाँ पे होममेड बनाया है इस रेड चिली पाउडर को। आप चाहे तो कौन सा भी रेड चिली पाउडर यूज कर सकते हैं। मैंने इस रेड चिली पाउडर को घर में बनाया है। आधा छोटी चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मैरिनेट करके ले लेंगे पीसेस को। और ये देखिए अच्छे से पीसेस के ऊपर मसाला जो है कोट करके ले लेंगे। कोट करके ले लिया है मैंने फिश को। अब हम साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं करी बनाने के प्रोसेस में। गैस ऑन करके गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दिया मैंने और 3 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऐड कर देंगे हमने जो पेस्ट बना के रख लिए थे, नारियल, अदरक, खसखस का, वो पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें और गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे नारियल को। और मुझे दूसरी फिश करी के नीचे कमेंट आया था कि हम कच्चा नारियल भी, सूखा नारियल की जगह कच्चा नारियल भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कच्चा नारियल लिया तो 1-2 मिनट ज्यादा पका ले ताकि अच्छे से उसमें का पानी जो है अच्छे से सोख हो जाए। और अब हम ऐड कर देंगे मैंने जो मैरिनेट करके रखा था फिश को, वो ऐड कर देंगे कढ़ाई में। नारियल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखिए चम्मच की मदद से मिला करके ले लूंगी मैं सारे मसालों के साथ पीसेस को। आप देख सकते हैं 3 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और 30-35 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे पका करके ले लेंगे।
इस कढ़ाई को दूसरे गैस पे रख दूंगी मैं और अब हम चलते हैं फ्राई बनाने के प्रोसेस में। मसाला बना करके ले लिया था, उस मसाले को ऐड कर देंगे फ्राई के ऊपर। हमने जो करी में यूज़ किया था ना वही मसाला है और ऐड कर देंगे पीसेस के ऊपर। 2 चम्मच के करीब मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, आधा छोटी चम्मच नमक, हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये इमली है, इमली को अच्छे से मैश करके इसका जो रस है निकाल लेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इमली की जगह नींबू भी ऐड कर सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको अच्छे से मैरिनेट करके ले लूंगी मैं। हाथों की मदद से चारों तरफ से मसाले को लगा करके ले लेंगे। आप चाहे तो चम्मच की मदद भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए अच्छे से मसाले को जब तक कोट करेंगे तब तक पीसेस के ऊपर एक लेयर ना आ जाए तब तक हम मसाले को लगा करके ले लेंगे। कोट हो चुका है, अब हम साइड में रख देंगे। अजवाइन को हम लास्ट में क्रश करके डालेंगे। इस अजवाइन को गैस ऑन करके गैस के ऊपर तवा रख देंगे। आप चाहे तो कौन सा भी तवा ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे लोहे का तवा लिया है। 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे तवे के ऊपर और तेल को अच्छे से गर्म करके ले लेंगे। थोड़ी सी दूरी बना के रखें ताकि तेल के छींटे आपके ऊपर ना आए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, पीसेस जो है अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं और तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम पीसेस को तवे के ऊपर डाल देंगे। एकदम सावधानी से इस तरह से डाल देंगे, एक एक करके सारे पीसेस को। लोहे के तवे के ऊपर बनाने से इसका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि लोहे के तवे पे ही बनाएं और अच्छे से इसको एक 4-5 मिनट के लिए एक साइड से पका लेंगे और दूसरी ओर से भी 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे। सारे पीसेस को डालने के बाद और तवे के ऊपर ढक देंगे इस तरह से। ये देखिए 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से अच्छे से पक जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, एक साइड से पीसेस जो है पक चुके हैं और अब हम पीसेस को एक साइड से पलट लेंगे। पीसेस जो है एक साइड से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम सारे पीसेस को इसी तरह से पलट करके ले लेंगे। सारे पीसेस को मैंने पलट करके ले लिया है। अब हम थोड़ा सा और 1-2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे इस तरह से पलट करके। इस तरह से तेल ऐड करने से पीसेस जो है जलेगी नहीं। और एक बार ढक्कन लगा के पका करके ले लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, पीसेस जो है अच्छे से पक चुके हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और निकाल लेंगे। सारे पीसेस को मैंने निकाल करके ले लिया है। ये देखिए अच्छे से पक के रेडी हो चुके हैं फ्राई। तो चलिए हम खा करके टेस्ट करते हैं थोड़ी सी। ऐसे ये देखिए अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर जो है, करी का फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। करी भी अच्छे से पक चुके हैं, 30-35 मिनट हो चुके हैं। अब हम करी के ऊपर इस तरह से अजवाइन को डाल देंगे और अजवाइन को डालने के बाद एक इम्पोर्टेंट, गैस को ऑफ कर देंगे ताकि अजवाइन का फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आता है इसमें। और तेल साइड से दिखने लगा है, मतलब अपना करी जो है एकदम परफेक्ट पक चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सर्व करके ले लेंगे। एक बाउल में निकाल करके ले लूंगी मैं, इस तरह से सर्व कर लेंगे और दिखने में भी अच्छा लगता है। ये वीडियो के लिए निकाल करके ले लूंगी।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।